कि लोग ये जानना चाहता है कि गोल्ड जो है अब जिस तरीके से पिछले 2 साल में बढ़ा है, बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े एजेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो टारगेट देते हैं वो टारगेट तुरंत अचीव हो जाता है। तो ये क्या बढ़ता ही जाएगा क्या गोल्ड? मामला क्या है? देखिए, जो समीकरण बन रहा है लक्ष्मण, दुनिया वैश्विक तौर पर दुनिया भर में, वो मैं समझता हूँ, पहले एक बात मैं आपकी बात से निकल के आई जो मैं कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि जिन लोगों ने गोल्ड पे कमाई करी है पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, उनको एक धन्यवाद। ट्रम्प साहब हमारे जैसे भी हैं, मैं आप सब ट्रम्प साहब को धन्यवाद, उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उनकी नीतियों ने गोल्ड को एक नई दिशा दी है। और $4,381 प्रति ट्रॉय आउंस पहुंच गया था। और जो लोग सोच रहे हैं मैं डॉलर क्यों बोल रहा हूं, मैं कोई अमेरिका का फैन वैन नहीं हूं, क्योंकि कॉमेक्स में प्राइस खुलती वहीं से, लंदन बुलियन मार्केट, और वो दो एक बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हम डॉलर, क्योंकि यहां पर जब आप गोल्ड बोलते हैं तो एक 10 ग्राम में बोलते हैं, दूसरा वो कैरेटेज अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं एक यूनिफाइड प्राइस के लिए बात करने के लिए $4,381 तक पीक गया, गिर के $3,900 पर आ गया एकदम से। और जो बड़ी कहानी इस समय लक्ष्मण चल रही है, जो मैं शुरू में ही बात करना चाहूंगा, जो बहुत बड़े लेवल पर, जो लोगों को दिखाई नहीं देती है, कि एक तबका है, लॉबी है वेस्ट में, जो कि गोल्ड की कीमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यूएस गिराने की कोशिश उनको लग रहा है कि यूएस डॉलर की कहीं ये जगह ना ले ले। यूएस डॉलर दुनिया की मान्य करेंसी है, आप जानते हैं, ज्यादातर 60-70% ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये यूएस डॉलर की दादागिरी कम ना हो जाए, इसके लिए वो यूएस गोल्ड की बिकवाली कर रहे हैं। उधर दूसरा बेचेंगे तो गिरेगा। उधर एक दूसरा तबका है चाइना और ईस्ट में, जो गोल्ड को लगातार खरीद रहा है। तो वो लक्ष्मण रस्साकशी खेलते हैं ना, तो कुछ लोग रस्सी को एक तरफ से पकड़ लेते हैं, कुछ दूसरी तरफ से, कभी वो गिर जाते हैं। खेल जो है ये डॉलर का मामला है, सारा डॉलर का मामला है। और ये जो कीमत भी ऊपर नीचे जा रही है लक्ष्मण, ये भी जब जब डॉलर कमजोर होता है, मैं यहाँ भारतीय रुपए की बात नहीं कर रहा, भारतीय रुपए तो एफआईआई यहाँ बेचते हैं तो भारतीय रुपए के, पर बाकी जो करेंसीज हैं, यूरो है, येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, ये 4 मुख्य करेंसी के खिलाफ डॉलर कमजोर हुआ है। और जैसा मैंने कहा, ट्रम्प साहब को धन्यवाद करना चाहिए, जब जब डॉलर कमजोर होगा तब तब गोल्ड चढ़ेगा। गोल्ड को एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है। लेकिन समस्या तो ये है कि गोल्ड को लेकर के वेस्ट को छोड़ दीजिए, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम देशों को चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो। हाँ, तो वो जब वो सफल हो जाते हैं अपने इस प्रयास में, जो आपने तो गोल्ड बढ़ जाता है। तो गोल्ड बढ़ जाता है। आप देखिए कि अब बीच में $3,900 जब गया, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अब आप भी खोलेंगे कभी थंबनेल्स, देख, गोल्ड धड़ाम, गोल्ड हुआ क्रैश, बस गोल्ड अब आएगा 1 लाख पर, गोल्ड आएगा वापस 70,000 पर। ना जाने कितने थंबनेल्स मैंने देखे, और ऐसे भी देखे, अब गोल्ड होगा 5 लाख, अब गोल्ड होगा 2 लाख, गोल्ड जाएगा 3 लाख। तो साहब, ये जो अटकलें लगाई जाती हैं, ये अटकलें अपनी जगह है, पर ये जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उन पे अगर आप नजर रखें तो आपको भविष्यवाणी आप स्वयं कर सकते हैं, आप स्वयं भविष्यकर्ता बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गोल्ड की चाल को समझने के लिए गोल्ड के पीछे जो सारा खेल चलता है, और चाल चलने वाले जो लोग हैं उनको समझिए, उनकी मानसिकता को समझिए, तो सारे गोल्ड की चाल आप समझ सकते हैं, और गोल्ड की गोल्डन चाल आप पकड़ भी सकते हैं।